मसीह में सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हालेलुया। एक बाइबल में एक बात लिखी है कि कौन सा आभूषण ऐसा है जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। आज का वचन मसीह दंपतियों के लिए है कि वे किस प्रकार का आचार व्यवहार उनके बीच में हो। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 18 वचन में मसीह दंपतियों के लिए एक आधारभूत नियम वर्णित है, जिसमें ऐसा लिखा गया है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है अपने पति के अधीन रहो। पारिवारिक जीवन की सुख और शांति इस बात पर निर्भर रहती है कि यदि पत्नियां अपने पति के अधीन हों। ऐसा सामान्य तौर पर सोचा जाता है कि ऐसा ही हो, परंतु देखा गया है कि उपरोक्त वचन को कई बार या हमेशा कोट करके इसका मतलब पुरुष यह निकालने की कोशिश करते हैं कि पत्नियां गुलामी करें। अधीनता का ये मतलब नहीं दास बन जाना, और यह मतलब नहीं कि मालिक का सा व्यवहार पुरुष या पति करे। प्रभु ने अपने चेलों के साथ कभी भी दास या गुलाम जैसा व्यवहार नहीं किया, वरन उन्हें अपना मित्र कहा। यदि पति अपनी पत्नी को मित्रवत प्रेम करे तो मित्रता का भाव एक दूसरे को ठीक से समझने और सहन करने की क्षमता एक दूसरे के प्रति बढ़ती है। वहीं पतियों के लिए बाइबल कहती है कुलुस्सियों 3 अध्याय 20 वचन में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और उनके साथ कटु व्यवहार ना करो। पति और पत्नी अपने अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, करुणा, दीनता और विनम्रता धारण करें और सहनशीलता दोनों के मध्य एक बंध का सा काम करें। पहला पत्रस 3 अध्याय में पत्नियों के लिए पत्नियों के प्रति अपेक्षा की गई है कि यदि पति कुछ वचनों का पालन ना करते हों व्यवहार के विषय में, तो भी पति पत्नी का सम्मानीय चाल चलन देखकर वचन के बिना ही अपनी अपनी पतियों के व्यवहार से जीते जाएं। ध्यान रहे, यहाँ उद्धार की बात नहीं है, वरन व्यवहार से जीते जाएं। पत्नियां अपने अपने पति से यही अपेक्षा रखती हैं कि उनका पति उनके साथ समझदारी से रहे, उसे निर्बल पात्र जाने, उसका आदर करे, क्योंकि यह अवश्य है कि यदि पति और पत्नी के मध्य किसी बात पर मनमुटाव हो तो प्रार्थना में बाधा होगी। पत्नियों के विषय बाइबल कहती है, जो श्रृंगार उनका बाहरी होता है, जो देखने में सुशोभित लगता है, यही श्रृंगार उनका आंतरिक व्यक्तित्व अर्थात मन का हो। बाइबल कहती है, प्रत्येक स्त्री का आंतरिक व्यक्तित्व नम्र और शांत मन वाले अविनाशी आभूषण से ऐसा सुसज्जित हो जिसे स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में अमूल्य या अमोल हो जाए। इसी प्रकार पुरुष अपनी पत्नी को घर की नौकरानी ना समझे, वरन घरेलू काम को साझा करने में हाथ बटाए। प्रभु यीशु ने हमारे बोझ को उठाया, इसी प्रकार से पति भी घर के अंदर के प्रतिदिन के कार्य में अपना योगदान पूरे समर्पण के साथ करे। इससे उसकी पत्नी को कम से कम थोड़ा विश्राम मिलेगा। पत्नियां सुबह से लेकर रात्रि तक पूरे तन मन से अपने बच्चों, अपने पति, घर की सब साफ सफाई और अन्य कामों में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें शारीरिक थकान हो जाती है। इसलिए पति का भी कर्तव्य है कि समय समय पर और प्रतिदिन के काम का बोझ अपने ऊपर लेकर जितना हो सके अपनी पत्नी का साथ दे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। एक शब्द है अधीनता। यदि पति के प्रति पत्नी को भय हो तो यह बहुत ही गलत बात है। भय क्यों? यदि भय है तो इसका मतलब है कि पति का व्यवहार एक ठेकेदार के जैसा है और वह उसे मारता पीटता और गालियां देता है। ऐसे पुरुष अपने घर को नरक बना देते हैं, इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, इनके मध्य विश्वास, आदर, ईमानदारी, प्रेम व सामान्य बातचीत हो। वे एक दूसरे को पूरा समय दें, वह एक दूसरे की आवश्यकताओं और उनके हक को पूरा करें, एक दूसरे की आलोचना ना करें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 वचन में बाइबल कहती है, पत्नियां ऐसी अधीन हों अपने पति के जैसे कि एक विश्वासी प्रभु के अधीन रहता है। जिस प्रकार मसीह कलीसिया रूपी देह का सिर है, उसी प्रकार पति तो पत्नी का सिर है।
जिस प्रकार से मसीह चाहते हैं कि कलीसिया में ना कलंक, ना दाग और ना झुर्री हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, इसी प्रकार पति और पत्नी के बीच का संबंध पवित्र और निर्दोष हो। पति पत्नी की देह को अपना समझे और अपने देह के समान प्रेम करे। हम सब मसीह की देह हैं। मसीह कलीसिया का पालन पोषण अर्थात देखभाल करते हैं, उसी प्रकार एक पति अपनी पत्नी का देखभाल करे। उत्तम तो यह है कि पति और पत्नी मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहे। इफिसियों 5:21 कहता है कि उत्तम तो यह है कि चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कलीसिया के दास हों या और भी अन्य विश्वासी हों, ये सब मसीह के भय में एक दूसरे के अधीनता में रहे। इफिसियों 5:21। बाइबल कहती है जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वास्तव में स्वयं से करता है।